बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य की अपेक्षा आपने गुरुमुखों के जीवन को उच्च आदर्शों में ढालने पर अधिक बल दिया। प्रत्येक कार्य नियम अनुसार करना तथा कराना अर्थात समय की पाबंदी अपने जीवन का मुख्य अंग बताया। जिस किसी प्रेमी को भी विशेष समय देना हो अथवा श्री दर्शन का समय तथा अनन्य कार्य करने हो, आप समय की पाबंदी को विशेष महत्व देते थे। आप फरमाया करते थे कि जो समय का पाबंद नहीं, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता। मन को काफ़ी एकाग्र करता हूँ, परंतु न जाने क्यों यह एकाग्र ही नहीं होता। आपने श्री वचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियम अनुसार प्रतिदिन भजन अभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियम अनुसार निश्चित समय कार्यालय में देना होता है, तभी उसे वेतन मिल पाता है। इसी प्रकार तुम यदि भजन अभ्यास को भी नियम अनुसार करो तो निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने का प्रयत्न न करो, तो देखो कैसे यह मन भजन अभ्यास में नहीं लगता है। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो, तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर न बैठो। इन श्री वचनों को स्मरण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना तथा घर जाकर श्री वचन अनुसार ही वह भजन अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनय की, प्रभु आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कृतज्ञ हूँ। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवाद गाने लगा। आप श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व अर्थात वैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे कि तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री आनंदपुर के शरणागतियों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो, श्री आनंदपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी
अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन 4 बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखे। इन 4 बातों को आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं, घर है, साधारण सी हैं पर महत्वपूर्ण हैं। वे 4 बातें कौन सी हैं? दरबार की हित चिंता, सच्चाई, सुमति, समय की कद्र। दरबार की हित चिंता, जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लगाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि न करो। सच्चाई, जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढाला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति वह रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन हैं, सच्चाई को रखो हमेशा हजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज़। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो और फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। सुमति, सुमति से रहो। यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। सांसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषा बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सद्गुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईर्षा, वैर, विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, हर समय बरसता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आप सब जानते हैं कि लंका के राजा रावण का क्या हाल हुआ। वह इतना पंडित विद्वान था, परंतु वहाँ जब कुमति ने डेरा डाल लिया तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमति से हृदय में अशांति, चिंता, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। समय की कद्र, समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक, 14 भवन, 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुख का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगाना चाहिए।
यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय व्यर्थ न गवाओ, किसी के अवगुण न देखो। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण पर मैल आ जाती है। अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर न भरो, हृदय में सद्गुरु का ध्यान बसाओ गुरुमुखो। अतएव इन 4 बातों को आचरण रूप में लाना, इन्हें सदा स्मरण रखना, कथने मात्र से नहीं अपितु करने रूप में है। इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख शांति आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत सत्पुरुषों की संगति मिली है। अतः भक्ति आनंद में स्रोत को प्राप्त करो, यह जीवन का सच्चा लाभ है। इस प्रकार आप यथोचित प्रवचनोपदेश श्री आनंदपुर के निवासियों तथा सर्वसाधारण जिज्ञासुओं के सम्मुख फरमाया करते थे कि आपकी वाणी में मधुरमय तथा ओज था। आपके उपदेशों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय में पूर्ण रूप से पड़ता था। आप इन नियमों का परिपालन परिपूर्ण रूप से कराने के लिए उपदेश दिया करते थे। श्री आनंदपुर के निवासियों तथा बाहर से आए हुए जिज्ञासुओं को संगतों को आपने भक्ति का अंतर्मुखी मार्ग दर्शाकर सबको कृतार्थ किया। आपने एक विशेष कार्य भी किया कि पहले श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी ने श्री आनंदपुर की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसी श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित तथा कुछ सत्संग आश्रम अभी ट्रस्ट के नाम नहीं हुए थे। आपने सब आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। संत महापुरुषों के संबंध में, क्योंकि यह आदिकाल से नियम चला आ रहा है कि वे अपने तैद्रुवधेय पूरक तत्वदर्शी शिष्य को प्रथम सृष्टि में ही पहचान जाते हैं। इस नियम अनुसार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी ने इस संप्रदाय के उन्नायक श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज जी को प्रथम दृष्टि में पहचान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी वात्साई जी को इनके विषय में प्रवचन फरमाए थे। आप भी इन श्री पंचम वात्साई जी महाराज को विशेष दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में ही इनको सर्व अधिकार देकर इन्हें उच्च पद दे रहे थे। गुरुमुखो।